नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, ये जो हम बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, उसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर लेंगे 12012 का। उसका नीचे कार्डबोर्ड के नीचे उसकी साइड से एक छेद कर लेंगे, ताकि इसकी दोनों पिनें हैं जो इसको नीचे होल्ड कर लेगी और ये बार बार हिलेगा नहीं, आपका इस तरीके से होल्ड हो जाएगा। अब आपके ट्रांसफार्मर के अंदर आप देखेंगे 3 टायर वाला हमको ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, जैसे 12012 या 606, इस तरीके का आपको ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। और इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमें लगाने पड़ेंगे 2 डायोड, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो एसी को आउट करता है, यानी कि पल्स रेट में अपना करंट आउट करता है। तो ये जो डायोड होता है वो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसकी जो सप्लाई होती है वो पल्स रेट से हटकर डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम छोटा सा एक डायग्राम बना देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसका डायग्राम है। और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, वहाँ से 3 तारें, ये जो डायग्राम में दिख रही है आपको, वो 3 तारें हैं। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से आपका जो बीच वाला है वो नेगेटिव होगा वायर, इस तरीके से। और जो 2 पीले वायर है वो पॉजिटिव में होंगे। लेकिन जैसे ही इसमें हम डायोड लगा देंगे तो ये डीसी बन जाएगा, यानी कि जो हमारी सप्लाई है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के हमने एक एलईडी ग्लो करवाएंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है 220 ओम का, हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जो एलईडी है वो इतने ज़्यादा करंट झेल नहीं पाएगी, इसलिए रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। ये हमारी एलईडी हो जाएगी। ऊपर वाला है वो प्लस का हो जाएगा और नीचे वाला माइनस का वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि 12 वोल्ट माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए, बीच वाला वायर है और ये 2 साइड के वायर है जहाँ पे डायोड लगा हुआ है, एक डायोड नीचे एक डायोड ऊपर। ये डायोड में जो तीर का निशान है वो हमारे डायोड में देखेंगे तो एक वाइट कलर की पट्टी होती है, वो वाइट कलर की पट्टी ही हमारा तीर के निशान की तरफ इंडिकेट करती है। चलो हम इसमें डायोड लगा लेंगे। यहाँ पे हम डायोड छेद कर देंगे। यहाँ पे जितने भी कनेक्शन होंगे वो हमारे कार्डबोर्ड के पीछे की तरफ होंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको इस तरीके से डायोड लगाना है। जो वाइट कलर की पट्टी दिख रही है वो हमें सामने की तरफ लगानी है, यानी तीर वाले निशान की तरफ लगानी है। अब हम इसके अंदर होल के अंदर इसको फिक्स कर देंगे और हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक एक करके इस तरीके से फिक्स कर देंगे। और ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से हम इसके कनेक्शन कर देंगे पीछे की तरफ। या तो आप सोल्डिंग कर सकते हैं या फिर वायर को आपको अच्छी तरीके से एक दूसरे के अंदर लपेटना होगा, तभी जाके फिक्स होगा। ये जो 3 वायर है उसको भी मैं इसके अंदर होल्ड करके डायोड तक पहुंचा दूंगा। जो पीली वाली वायर है वो डायोड पे जाएगी और ये काली वाली है बीच वाली, वो हमारी जाएगी डायरेक्ट एलईडी के ऊपर। देखिए दोस्तों, जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डायोड यूज़ करना होता है। और यही डायोड रेक्टिफायर कहलाता है, जो हमारी सप्लाई को फ़िल्टर कर देता है, हमारी सप्लाई को एसी से हटाकर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो डीसी पे ही चलते हैं, इसलिए हमें रेक्टिफायर बनाने की ज़रूरत होती है। ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बन सकता है इससे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हमने है। ये हमारे एलईडी की कनेक्शन है। उसके बाद में ये हमारे डायोड है। डायोड में हमने पीली वाली तार कनेक्ट करनी है और ये काली वाली है वो हमारे एलईडी में जाएगी डायरेक्ट। तो दोस्तों, हमारा कनेक्शन लगभग पूरा हो चुका है। अब हम अपने ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे सकते हैं, यानी कि हमें इसको बोर्ड से 220 वोल्ट देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे देखिए डायोड लग चुका है। जो भी ये फंक्शनिंग है वो डायोड की फंक्शनिंग दिखाने के लिए हमने यूज़ किया है। ये देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको पावर सप्लाई देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा इस वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और जो 12 वोल्ट है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे डायोड के थ्रू। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये वर्किंग प्रोजेक्ट है। ये आप 12th क्लास के अंदर इसकी जानकारी दी जाती है। ये दोनों डायोड है, दोनों आपस में मिलके डीसी बनाएंगे, प्लस वाली, और काली वाली तार हमारी माइनस की होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका प्रोजेक्ट? आपको कुछ भी परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।